तो गाइस आज बात करते हैं ऐसे कोर्सेज एंड कॉलेजेस के बारे में जो आप सभी को बहुत अच्छी प्लेसमेंट दे सकता है और इनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना मत भूलना। ऑल्सो गाइस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके की नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन पाने के लिए। ना सबसे पहले गाइस आप सभी को मैं कि डार्क रियलिटी के बारे में बताना चाहूंगा। सीयूटी के थ्रू जिन भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है उनमें से बहुत ही कम ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड बहुत ही कम ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर प्लेसमेंट्स देखने को मिलती है। बहुत रिसर्च करने के बाद आपके लिए ये वीडियो बनाई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा ना। सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा कि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, मोटी प्लेसमेंट चाहिए ना गाइस, तो आप सभी को इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा जॉब पाने के लिए ना। गाइस मेरे कॉलेज की जो प्लेसमेंट सेल है उन्होंने मुझे कुछ सीवी का फॉर्मेट सेंड किया ना। मुझे इस सीवी में भर के देना है कि मैंने कौन कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप करी है, मैंने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन कंपनीज में निभाई है, साथ ही साथ क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैंने काम किया है और मेरे पास कौन सी टेक्निकल एंड पर्सनल स्किल्स हैं ना। ये पूरा सीवी गाइस आप सभी को भर के अपनी कंपनी को सबमिट करना है। वो देखेंगे कि यार ये बच्चा सही है हमारे जॉब के लिए या नहीं, एंड अगर सही है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। ये सीवी होता है जो आपको सीयूटी के बाद डीयू में एडमिशन मिलने के बाद भरना पड़ेगा। नाउ गाइस आप सभी को मैं बता देता हूं कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जहां पर प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं। नाउ सबसे पहले यहां पे आ जाता है आप सभी का सेंट स्टीफन कॉलेज, देन इसके बाद आ जाता है आपका एसआरसीसी का एवरेज पैकेज है 10 LPA। नाउ इसके बाद मैं बात करता हूं एलएसआर आ जाता है। एलएसआर का अभी तक का सबसे हाईएस्ट पैकेज हमें डीयू के अंदर देखने को मिला है, दैट इज समवेयर अराउंड 40+ LPA। नाउ इसके बाद आ जाता है गाइस आप सभी का हिंदू कॉलेज, देन आ जाता है आपका हंसराज कॉलेज। नाउ मेरे एक भैया हैं जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया था हंसराज कॉलेज से एंड उनको डेलॉइट के अंदर जॉब ऑफर हुई थी अराउंड 10 to 11 LPA की। नाउ इसके बाद रामजस कॉलेज में भी अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाता है आपका साउथ कैंपस का राजा एंड दैट इज श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, एंड इसके बाद आ जाता है गाइस आप सभी का शहीद भगत सिंह कॉलेज। एक और कॉलेज है गाइस एंड दैट इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। नाउ ये भी एक ऐसा कॉलेज है जहां बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगती है लेकिन यहां पे लिमिटेड कोर्सेज ऑफर होते हैं जैसे कि BMS। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में इंक्वायर करते हैं, तो मैं आप सभी को ना बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन इन मेजर प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में देना चाहूंगा ना। सबसे पहले हम बात करते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। ना गाइस अगर मैं बेनेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहां पर आप सभी को बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आप सभी को यहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी लाइक इंटर्नशिप के लिए, लेकिन यहां पर आप सभी को एक डीमेरिट देखने को मिलता है एंड दैट इज यहां पर हाई फीस है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सभी लोन ले सकते हैं तो ही आप सभी बेनेट यूनिवर्सिटी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ सेकंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ जाती है गाइस KR मंगलम। सो यहां पर आप सभी को मीडियम फीस देखने को मिलती है, अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलती है एंड मेजरली इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये गुरुग्राम के प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है एंड दैट इज IT एंड मैनेजमेंट हब के पास। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है ये मेट्रो से थोड़ा ज्यादा दूर है। नाउ थर्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है गाइस NIU नोएडा इंटरनेशनल। तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाजवाब है। ये बेसिकली मेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। अगेन यू कैन चेक दिस आउट, बट इन सभी यूनिवर्सिटीज में मेरा जो पर्सनल पिक है दैट इज क्वांटम यूनिवर्सिटी। नाउ गाइस इसीलिए मैंने आप सभी को इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत वीडियोस में बताया है। नाउ इस क्वांटम यूनिवर्सिटी की सबसे पहली बेस्ट चीज है लो फी है। नाउ इस लो फी में भी आप सभी को स्कॉलरशिप दी जाती है अगर आप इनके एंट्रेंसेस दैट इज क्यू केयर में अच्छा स्कोर करते हैं, 12th में अच्छा स्कोर करते हैं, सीयूटी में अच्छा स्कोर करते हैं। साथ ही साथ आपको बढ़िया प्लेसमेंट देखने को मिलती है। जैसे एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं सो दैट इज 5.81 LPA और हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं सो दैट इज 33.5 LPA। इनका जो एलुमनाई नेटवर्क है बहुत टॉप कंपनीज में देखने को मिलता है, हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको मिलती है और साथ ही साथ बहुत बढ़िया लोकेशन पर लोकेटेड है, दैट इज रुड़की उत्तराखंड, देहरादून, नैनीताल आसपास है, तो बहुत पीसफुल एरिया में आपका अंडरग्रेड कंप्लीट होगा। एंड गाइस अगर आप सभी को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप सभी privatecollegeadmission.com विजिट कर सकते हैं। नाउ गाइस अब हम लोग बात करते हैं हाई पेइंग कोर्सेज के बारे में। नाउ गाइस ये जो मैंने लिस्ट आप सभी के लिए बनाई है ये हाई पेइंग कोर्सेज के बारे में है, और भी कई कोर्सेज हैं जहां प्लेसमेंट लगती है वो या तो बहुत ही कम है या बहुत कम पैकेज की लगती है। नाउ सबसे हाई पेइंग कोर्स अगर मैं बात करूं सो दैट इज BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। नाउ गाइस अगर आप सभी BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं तो आप इसको ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली इकोनॉमिक्स मत समझिएगा,
ये बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स टाइप ही लगता है। जो भी कोर्स कर रहे हैं उनका रिव्यू मुझे आता है कि भैया इकोनॉमिक्स नहीं लगता, ऐसे लगता है मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं ना। सेकंड यहाँ पे गाइस आप सभी का बीकॉम ऑनर्स आ जाता है, थर्ड आ जाता है आपका बीएमएस, फोर्थ आ जाएगा आपका बीए इंग्लिश ऑनर्स, फिफ्थ आ जाएगा आप सभी का बीएससी स्टैट्स ऑनर्स, सिक्स्थ आ जाएगा आप सभी का बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड सेवेंथ आ जाएगा आप सभी का बीएस साइकोलॉजी ऑनर्स। ना ये वो पर्टिकुलर कोर्सेज है गाइस जहां पर एक्चुअल में अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलती है। ना यहां पर आप सभी को एक चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए, दैट इज सभी के सभी कोर्सेज ऑनर्स वाले हैं, कोई भी प्रोग्राम कोर्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसका सिंपल सा रीजन है गाइस कि आजकल ज्यादातर जो कंपनीज है वो मास्टर्स को फाइंड आउट कर रही है कि यार मैं अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं ना तो मुझे उसके लिए मास्टर आदमी चाहिए, जैक नहीं चाहिए कि उसको हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पता हो। प्रोग्राम में आपको कई सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बट ऑनर्स में आपको एक सब्जेक्ट के बारे में मास्टरी कराई जाती है। तो इसीलिए आजकल प्रोग्राम से ज्यादा ऑनर्स से ट्रेंडिंग पर रहते हैं। लेकिन आप सभी के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आई है, दैट इज कि अगर आप सभी एक प्रोग्राम कोर्स को 4 साल तक परस्यू करते हैं तो आपको अपने मेजर सब्जेक्ट के अंदर ऑनर्स की डिग्री मिलती है। लेकिन एक एलिजिबिलिटी आप सभी को पता होनी चाहिए कि अगर आप सभी फोर्थ ईयर परस्यू करते हैं तो आप सभी की थर्ड ईयर के अंदर 7.5 सीजीपीए मिनिमम रहनी चाहिए ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग चीज है, बिकॉज 7.5 सीजीपीए मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है ना। यहाँ पर गाइस अगर आप सभी देखें तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कोर्स दैट इज पॉल साइंस ऑनर्स एंड हिस्ट्री ऑनर्स का नाम ही नहीं है। ऑनेस्टली टेलिंग यू गाइस ये दोनों ऐसे कोर्स हैं जहां पर प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट 0% है। इसका रीजन यही है गाइस कि जो भी बच्चे इन दोनों कोर्सेज को टारगेट करते हैं उनका एम प्लेसमेंट लेना होता ही नहीं है। उनका एम होता है कि भैया हमें कोई बढ़िया गवर्नमेंट सर्विस क्रैक करनी है। ये दोनों कोर्सेज के अंदर बच्चों को जब खड़ा किया जाता है कि भैया आप क्या करना चाहते हैं, सुनने को बस यही मिलता है कि कोई यूपीएससी करना चाहता है, कोई एसएससी करना चाहता है, एंड दैट इज वाई ये दोनों कोर्सेज आपको हाई पेइंग कोर्सेज की लिस्ट में नहीं देखेंगे। सो गाइस इन सभी कोर्सेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।